गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे अलंकार के बारे में। अलंकार बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, लेकिन हम अभी यहाँ पे 2 ही पढ़ेंगे। आज सिर्फ अर्थ अलंकार पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है वो शब्द अलंकार, सेकंड जो है अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार को हम बाद में देखेंगे, पहले हम अर्थ अलंकार को देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है? उपमा अलंकार, सेकंड है रूपक अलंकार, थर्ड है अतिशयोक्ति, देन फोर्थ उत्प्रेक्षा, फिफ्थ पुनरोक्ति और सिक्स है मानवीकरण, और ऐसे ही सब हैं, लेकिन हम एक एक करके सबको देख लेते हैं। आज हम सिर्फ कुछ अलंकार को विथ ट्रिक के साथ देखेंगे। आ जाते हैं हम उपमा अलंकार पे। तो फर्स्ट जो है वो उपमा अलंकार है। ये डेफिनेशन तो आप सभी लोगों ने पढ़ी ही होगी और आती ही है, लेकिन इसमें हमें सिर्फ एक बात याद रखना है कि इसको हम पहचानें कैसे। तो इसको पहचानने की ट्रिक होती है, इसमें सा, से और सी रहता है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसमें मेनली जो है वो सा, से और सी रहता है। आप ये बात याद रखें तो जल्दी पकड़ पाएंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे लिखा है कर कमल सा कोमल है, तो यहाँ पे ये सा आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम अगला भी देख लेते हैं और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ अन्य उदाहरण दिए गए हैं, जैसे नील गगन सा, यहाँ पे भी ये सा आ रहा है, और यहाँ पे सिला सा, ये भी सा आ रहा है, सिंधु सा, यहाँ भी सा आ रहा है, और यहाँ मोती से, मैंने यही बोला था सा, से, सी। अगर ये दिख जाए तो यहाँ पे उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम रूपक अलंकार पे। रूपक अलंकार में क्या है, ये भी आपने डेफिनेशन पढ़ी ही होगी। उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप किया जाता है, ये हमने सभी ने पढ़ा है, लेकिन इसको हम पहचानेंगे कैसे? तो इसको पहचानने की एक नॉर्मल सी ट्रिक है जो सिर्फ बताने के लिए है, बाकी रूल्स के से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल रहते हैं उनमें ये डैश रहता है। कहीं एग्जाम्पल में जो रहता है, जैसे चंद्र खिलौना, तो यहाँ पे बीच में ये डैश है। यहाँ चरण कमल, इसमें भी ये डैश है। तो आप ये याद रखें तो जल्दी बन जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये इसी के एग्जाम्पल है रूपक अलंकार है कि चरण सरोज पखारन लागा, तो इसमें भी ये यहाँ पे डैश दिख रहा है हमें। ये यहाँ पे बंदव गुरु पदम परागा, और यहाँ बार बार में भी डैश आया है। इस प्रकार से हम रूपक अलंकार की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं उत्प्रेक्ष अलंकार। इसको भी पहचानने की ट्रिक है। इसमें जो ट्रिक है वो है, यहाँ पे मनु मानो जनु जानो, ये वाले जो वर्ड आ जाएं समझो यहाँ पे उत्प्रेक्ष अलंकार है। एग्जाम्पल में भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल में लिखा है नील परिधान बीच सुकुमारी, खुल रहा है अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली के फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। तो यहाँ पे ये ज्यों आ गया है। इसमें भी नेक्स्ट देखें हम तो यहाँ पे मनो आ गया है। ऐसे ही आप सब पढ़ के देखना तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। व्यापम के एग्जाम में अतिशयोक्ति अलंकार बहुत पूछा जाता है। आप डेफिनेशन पढ़े भी होंगे, किसी भी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलें, या यूं कहूँ तो कोई असत्य बात को सत्य करके दिखाते हैं। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सारी लंका जल गई, निशाचर भाग। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, लेकिन ये तो नॉर्मल एग्जाम्पल है, हमसे कुछ अलग ही पूछ लेता है। तो कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे। देख लो साकेत नगरी है यहीं, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, ये भी हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेंगे। अन्योक्ति अलंकार, ये भी आपने पढ़ा ही होगा। जहाँ उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन है, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जिस दिन देखे वे कुसुम, गई सुबह थी सुबार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। ये सब हम एग्जाम्पल आगे एमसीक्यूज करेंगे तो उसमें आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं मानवीकरण अलंकार की परिभाषा और उदाहरण। तो काव्य में जहाँ पदार्थों पर मानवीय भावना का आरोप किया जाता है, कहें तो निर्जीव पदार्थों को मानव की तरह कार्य करते हुए दिखाया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है, और ये हमें बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिवासन का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। और हम इसका स्पष्टीकरण देखें तो इसमें धीरे संध्या को, उदाहरण में संध्या को एक सुंदरी परी के रूप में चित्रित किया गया है, अतः यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा?
मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं तो उससे हमको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है? पहला एमसीक्यूज है बंदा गुरु पदम पनरागा सुरुचि सुबासी, हम आगे भी देख चुके हैं। तो यहाँ पे ये डैश लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। सेकंड जो है ये हमारे काम का नहीं है, इसको हटा दीजिए। थर्ड जब हम आते हैं यहाँ पे कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुण आयन, तो इसमें ये डैश लगा हुआ है, यहाँ पे अगर डैश होगा तो यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। ध्वनिमयी के गिरी कंदरा, यहाँ पे भी ये डैश है इसलिए यहाँ पे